सकीना। जी भाभी। हम शाम को अमीनाबाद जा रहे हैं, तो अगर मिश्रा जी आ जाए ना तो उनको एक कप चाय पिला देना। वो क्या है ना, हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अब कल को हमारे बच्चे गुलदस्ता जीत कर आएंगे तो उस खुशी में कुछ पार्टी वार्टी तो रखनी पड़ेगी ना। भाभी आप क्यों फिजूल में पैसे खर्च कर रही हैं? अव्वल तो हमारी जोया ही आएंगी और गुलदस्ता भी उनको ही मिलने वाला है। हाँ पता है। हर बात में हमारी नकल ही करती हो। हम बच्चों को पढ़ाने लगे तो ये भी पढ़ाने लगी। वैसे एक बात हमारी ध्यान रखना, नकल करने वालों की ना बच्ची कुछ अकल भी चली जाती है। भाभी कल क्या है? कल चिल्ड्रंस डे है, तो कल पता चल जाएगा कि किसकी अकल बची है और किसकी चली गई, क्योंकि अव्वल तो हमारी जोया ही आएंगी। अब हम बेकार में अपने मुंह को तकल्लुफ नहीं देना चाहते और कुछ बोल के। और तुम्हें इनाम से कोई उम्मीद नहीं है सकीना? इनाम से कोई उम्मीद नहीं है? भाभी अभी हमने कहा कि हम अपने मुंह को तकल्लुफ नहीं देना चाहते, फिर भी बता दे हमारे इनाम सेकंड आएंगे। हमारे तो तीनों बच्चे फर्स्ट आएंगे, क्योंकि तीनों बच्चे इतनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सब फर्स्ट आ जाएंगे। देखना, अलग अलग क्लास से पढ़ते हैं ना। गुड्डू, आदि, पूजा, कहाँ हो भाई? तुम दोनों ने कोई नया कांड किया है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने भी कुछ नहीं किया। चलो देखते कौन सा नया ड्रामा है। आओ हमारे प्यारे बच्चों, तुम सबने हमारा अभिमान रख लिया। तुम तीनों ने टॉप किया है। हाँ? मम्मी आपको कोई गलतफहमी हुई है। स्कूल में 3 नहीं 1 बच्चा टॉप करता है। वही तो पूजा बेटा, तुम लोगों ने इतिहास रच दिया है। तुम लोगों ने एक साथ टॉप किया है। ये देखो, स्कूल वालों ने तुम लोगों के लिए गुलदस्ते भेजे हैं। लो लो। बच्चों, तुम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया तक आई है। बहुत सही। कहाँ है मीडिया? कहाँ है? ये देखो दुनिया, जी हाँ, दुनिया में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही घर के 3 बच्चों ने टॉप किया है। तो गुड्डू, आदि, पूजा, कैसे किया आप लोगों ने? ये सब हमारी मम्मी की रात दिन की मेहनत का फल है। लो, फिर और सुन लो। जिन बच्चों की इतनी समझदार, इतनी होशियार और इतनी काबिल मम्मी हो, वो बच्चे तो चमत्कार ही करेंगे ना अंकल। लो, फिर और सुन लो। हमारी मम्मी सुपर वुमन है। घर भी संभालती है, मेरे पापा को भी संभालती है और हमारी पढ़ाई भी संभालती है। फिर और सुन लो। शांति जी, आप वाकई महान औरत हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि ऐसी महान औरत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। शांति जी, आपकी और आपके बच्चों की महानता हमारी जनता जानना चाहती है। चलिए कहीं ऐसी जगह इंटरव्यू लेते हैं जहां पे आपके निकम्मे पति ना हो। फिर और सुन लो। आइए सुनाते हैं, आइए। चलिए। बच्चे, अबे भाई ये मिसरा, तुम्हारे 3 इडियट जीत गए, हमारा नायक हार गया। लेकिन दंगल फिर होगा, चचा भतीजे फिर जीतेंगे, फिर हमारा भतीजा बनेगा शहंशाह। क्या समझे बे? शांति जी, शांति जी, ये अर्ली मॉर्निंग का है, हमारे कंटाप रगड़ दिया। अरे वो सपने में बिट्टू भैया ने ऐसी काइयां पने की बात कर दी कि हाथ उड़ गया हमारा। हम पे? अरे तुम पे नहीं, बिट्टू भैया पे। अरे तो आपने सपने में कंटाप बिट्टू भैया को मारा और असलियत में हमको लगा। लो, फिर और सुन लो। अरे हम तुमको क्यों मारना चाहेंगे? अरे वो तो सपने में आदमी गहरी नींद में होता है तो हाथ पैर चल जाते हैं अपने आप। हाँ, हमसे बेहतर कौन जानता है? हैं? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये सुनो। हमने सपने में देखा हमारे तीनों बच्चों ने टॉप कर लिया है और तीनों बच्चों को वो जो लाल लाल गुलाब वाले गुलदस्ते हैं ना, वो तीनों को मिले हैं। अरे शांति जी, भगवान करे आपके सपने में थोड़ी सी सच्चाई हो। चलिए
सो जाइए। अब हमको नींद कैसे आएगी? हम तो बस अभी से वही सपने देख रहे हैं कि लाल लाल गुलाब वाले गुलदस्ते हमारे तीनों बच्चे लेकर आएंगे। जाओ चाय बना के लाओ। चाय? हाँ, थोड़ी सी अदरक भी डाल देना उसमें, ठीक है? अभी अर्ली मॉर्निंग है। हाँ तो उठ जाओ, अब नींद खुल गई हमारी। जाओ। जा। ठीक हो गए। अब जल्दी से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सुनिए सुनिए जनाब, एक अबे यार पहले तुम सुनो। बिल्कुल आज बहुत दिन बाद नहाए धोए लग रहे हो। हाथ धो लो केवल और 2 चाय बना दो, मेरी चीनी रोक के अदरक झोंक के, इसकी जैसी इच्छा वैसी। हम ये बना देंगे ना चाय, बाद में बना देंगे, लेकिन अब बातें बाद में छौंकिएगा, पहले एक गर्मा गर्म चाय मारिए हमारे मुंह पे। बिट्टू भैया, आप लोग को एक बात पता है? क्या कहा बे? क्या गौतम गंभीर से गंभीर मामला कोई उठा लाए हो क्या? अमा नहीं, गंभीर बात नहीं है, खुशी की बात है। खुशी? नया मेहमान आने वाला है। या अल्लाह, यहाँ तो हमसे पहले ही खबर पहुँच चुकी है, लेकिन बेगम तो कह रही थी कि सिर्फ हमको पता है। नया मेहमान कौन? किसको फंसा लिया भैया? अरे एकदम लाल हो रहे। बिट्टू भैया, हमारे जो ममेरे भाई थे गिरधर गोपाल, वो बाप बनने वाले हैं। अरे लेकिन उनके तो पहले से 2 थे ना? हाँ हाँ, अब तीसरा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको चाचा बनने की हम बधाई दें कि गिरधर गोपाल के घर जाएं और भाभी से कहें भाभी अब मान जाओ, बस करो। अबे जब पहले 2 बच्चे थे तो ये 3rd एम्पायर लाने की कौन जरूरत? अब बड़े उससे बता रहे हो खुशी का मामला है। इडियट कहीं के, ये खुशी का मामला है। अब तो हम थोड़े ही किया कुछ। अरे भाई, सरकार क्या क्या कर रही है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। क्यों मिर्जा? क्यों मिर्जा, क्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। इनको बड़ी जानकारी है। अरे इनको क्या जानकारी यार, पूरे मोहल्ले को जानकारी है। भाभी जब रेल लेके निकलती देखते नहीं क्या मोहल्ले वाले? तुमसे सरकार नहीं कही था कि मिश्रा जी मान जाओ अब? अरे तब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और तब इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। अच्छा, इसलिए आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारे कान में सरकार कहती कि मिश्रा बस रुक जाओ, है? भाई मामला गंभीर है, सरकार से हम कहेंगे कि कोई ठोस कदम उठाए, धरना देंगे। क्यों मिर्जा भाईजान, सही है ना? हाँ मतलब सही है, जब 2 थे तो तीसरे की जरूरत क्या थी, लेकिन एक ही तो है मियां। अबे की से क्या होता है यार, ये कोई बात भाई बेवकूफों वाली बात कर रहे हो कि? अबे हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को खूंटे में बांध के रखो घर के बाहर, पूरा देखे दुनिया की ये हैं आबादी देश की बढ़ाने वाले। तो एक बात बताएं, बुरा ना मानना, और मानना तो मान जाना, जो कर पाना कर लेना। तुम्हारे अगर गिरधर गोपाल भैया हमको कहीं मिल गए ना, तो ये तीसरा लौंडा करने के उपलक्ष्य में 4-5 घंटा भुसड़ देंगे उनके, समझे? क्यों मिर्जा? क्या है क्यों मिर्जा लगा रखा है? जाइए यहाँ से, दुकानदारी का वक्त हो गया, सीट घेर के बैठे, जाइए उठिए। अबे ये बैठे काम तो बना रहे हो अपना, लेकिन एक चीज याद रखना, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तो बात करें बिट्टू भैया, कहो। अब आप शादी कर ही लीजिए, जिट्ठो फर्स्ट वाई घुमा करते हैं। हमारे बच्चे गिना रहे हैं। हमको यहाँ नहीं है। या अल्लाह, माँ इतनी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हम किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, किसी को बताना तो जरूरी है। अगर बात को अंदर रखेंगे तो हमारा पेट दर्द और बढ़ जाएगा। या अल्लाह, हमको बता दीजिए ना, काहे पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं? अरे आपके अपने हैं हम। भाई साहब, नहीं टाइम नहीं है। सुनिए खुशखबरी। नहीं यार भाभी जान जी, आदाब, हम बाप बनने वाले हैं। तो हमें क्यों बता रहे हैं? नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि ये खुशखबरी हम किसी को बता ही नहीं पा रहे, इसलिए आपको बता के अपना मन हल्का कर रहे हैं। देखिए, अगर
आगे चल के कभी आप भी माँ बने और किसी को ना बता पाए तो हमारी दुकान सामने है चाय वाली, आप वहाँ पे आके हमें बेझिझक बता सकते हैं। ना स्वीटे, हम ऐसी माँ क्यों बने कि किसी को बता नहीं पाए? थप्पड़ मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इन्हें बताकर हमारा मन तो हल्का हो गया। कैसी है कैसी है? ठीक हो जीजू, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप अकेली आई हैं या मियाँ भी आए हैं साथ में? अरे कैसी बातें करते हैं जीजू। 20 रुपए में आ जाया करते थे। अब आपके अब्बा जान कहाँ है? क्या बताएं मियाँ, अभी कुछ अरसे पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको भी उतना ही प्यार करे। शुक्रिया। मियाँ अभी अभी आपने क्या? अरे आप क्या शर्मा रही है, इतना बताइए ना। वो दरअसल हम भी माँ बनने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपके मियाँ भी खेल गए? हमारा मतलब है कि क्या आप बात कर रहे हैं, आप भी माँ बनने वाली हैं? मतलब एक ही वक्त पे दोनों बहनें माँ बनने वाली हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जज़ाकल्लाह। वैसे जीजू हम सोच रहे हैं कि सकीना ओह मिर्जा, क्या बात है। कोई बात नहीं मिर्जा जी। मुआफी जनाब, मुआफी। नहीं बेगम, हम आपके पैर दबा रहे थे बेगम, पैर। ये हमारे पैरों को क्या हुआ है? हुआ तो कुछ भी नहीं है बेगम, अब आप दिन भर इतना काम करती हैं तो आपका ख्याल रखना हमारा। दिन तो हमारे लिए खास होते हैं ना, तभी तो 9 महीना औरतों के लिए खास होते हैं। मैं आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। लाइए हम आपके पैर दबा। मियाँ वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं? आपके दिल में कहीं कोई चोर तो नहीं छिपा बैठा? हमारे मन में कहाँ से चोर आएगा बेगम, सारी की सारी जगह तो आपने भर रखी है। हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। काम कर लेते हैं और एक हमको देखो, अरे बाथरूम की तौलिया से लेकर पैरों की चप्पल तक एक एक चीज हमको ढूंढ के देनी पड़ती है। बस दुकान पे जाके कट्टा चूना रगड़ना ही अब बाकी रह गया है। अरे कौन सा काम है मिश्रा जी का जो हम नहीं करते? क्या बताएं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई कर भी क्या सकता है। खोटा सिक्का तो हमारे नसीब में है। खैर भाभी कैसे आना हुआ? अरे हम भूल ही गए। ठीक है, अच्छा ठीक है फिर चलो ये दूसरा वाला खा के बताओ जल्दी से। ये बताओ, ये तो पक्का अच्छा लगेगा तुमको, चखो। अरे उनका अपनी साली के साथ चक्कर चल रहा है। क्या कह रही है शांति जी? वैसे है तो वो चक्कर चलाने लायक। क्या? वो हमारा मतलब है कि वो देखने में तो खूबसूरत दिखती है, हमने फोटो देखी है। अच्छा, तभी हम कहें तुम चुनाव लड़ रहे हो का? अरे कहाँ बिट्टू भैया, हम अपनी दुकान में खड़े हो जाए बस उसी में खुश हैं। ये तो देश समाज दुनिया ये आप ही लोग संभालो। यही खुशी में एक ताजा पान खिलाओ, 2 लपेट। सोच लियो। सोच लिया है, बहुत अच्छे से सोच लिया है, हम नहीं खिला पाएंगे। एक बार फिर सोच लो, नहीं जा रहे हैं। सोच लिया।
अब देखना तुम्हारे साथ क्या करते देख याद रहेगा। जाओ मिश्रा जी। क्या है यार, ये दिया बत्ती हमको दिखाते हो, तुम्हें शुगर हो गई है क्या? पता है वो हलवाइयन के पास जा रहे हो तुम? शख्स जाएगा है ना। हाँ वैसे हाँ थक तो जाते हैं बेगम। खैर हम आपके लिए वो बना कर लाते हैं। वो क्या बेगम? वो जो गरम गरम आता है ना मियाँ, वो दूध नहीं, उसी से जो बनती है चाय। बेगम इतनी गरम मत लाइएगा कि हमारा ही मुंह जल जाए। प्लान कर रहे हैं और फिर हमारा वो गोद भराई वाला सरप्राइज, वो तो ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। हाँ हाँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। देखिए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बात की भनक जरा सी भी इधर उधर ना जाए। इंतजार कीजिए, हम आपका तोहफा लेके आने वाले। अल्लाह हाफिज। अच्छा बहुत खूब, मतलब आज आप घर खाना नहीं खाएंगे? नहीं बेगम वो नहीं खा पाएंगे, बाहर खाएंगे ना आज, इसलिए। क्या नाम बताया आपने? साली जी। साली जी तो हाँ सालिया ही हमारे मियाँ ही धोखेबाज निकले, और किसी से क्या उम्मीद करनी। वो सभी ना अपने ही आपा के पीठ में छुरा घोप रही हैं। कटप्पा कहीं की आज ही आ तो जाए, इनकी आज खैर नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ? अरे मिश्रा जी सॉरी, शर्म नहीं आती? घोड़े जैसे हो गए हो और ऐसी हालत में भाभी जी से झगड़ा कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया आपने मिर्जा भाईजान? कैसी कौन सी गलती हो गई आपसे? कुछ नहीं। आप ही बता दीजिए आखिर ये झगड़ा किस बात का है? मिजान अगर हमें पता होता कि ये झगड़ा किस बात का है तो हम इतनी बात बढ़ने देते क्या? बेगम अंदर चलिए ना। अरे तो बात किसको पता है? सकीना बेगम को बताइए ना बेगम, हमसे सब्र नहीं हो रहा। ठीक है तो हम बताते हैं। हमारी बहन है ना सबीना, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा है, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था भाभी। और हम जब गए ना तो गोद में उठा रहे थे, झूला और ये सब कुछ ये लोग ये लेकर आए, हम देख के रह नहीं पाए और इनका उनके साथ चक्कर चल रहा है। आप जानते हैं इन्होंने उनमें से किस भी किया। मैंने सरेआम देख लिया तो हमें पता चला कि ये सब चल रहा है। न जाने इनके तो कितने और बच्चे होंगे जो घूमते फिरते रहते होंगे। जफर हमको डर। अरे हम तो देखो सकीना बेटा को आराम देने के लिए सारा काम खुद ही करते थे कि हमारी सकीना बहू को जरा भी तकलीफ ना हो, उसे पूरा आराम मिले। नया मेहमान आने वाला है, पर जफर बेटा आपने दूर हुए कि अभी हम और सफाई दें? नहीं नहीं मियाँ हो गए, हमें माफ कर दीजिए। चलो भाई, अंत भला तो सब हुए। देखो भाई घर में नया मेहमान आने वाला है तो पूरा माहौल खुशी। सकीना बेटा ये हम आपके लिए दलिया बना कर लाए हैं, खा लीजिए। अरे मिर्जा भाईजान जरा छोटा छोटा काटिए, सकीना कैसे खा पाएगी ये? खा लेगी। हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक बार सकीना को डॉक्टर को दिखवा लेना चाहिए, दिल की तसल्ली के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सही सही। हाँ अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम कल ही बेगम को एक अच्छे, हम आपको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो डॉक्टर ना हाथों पर सुई लगाते हैं। हाँ। अरे इतनी बड़ी हो गई हो सकीना, अभी भी इतनी सी सुई से डरती हो? अरे भाभी हम सुई से नहीं डर रहे हैं, डॉक्टर क्या कहेंगे उससे डर के पास। अभी आप जाके आराम कीजिए, हम बना लेते हैं।
सकीना, हो पाएगा। क्या हुआ भाभी को, क्या हुआ? बेगम माँ बनने वाली है, वो वाला दर्द हो रहा है। ऐसी बातें कर रहे हो जफर, ये ऐसे होता है? वो वाला दर्द 8वें महीने के बाद शुरू होता है। अरे आप लोग ज्यादा सोचिए मत, डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अरे अब डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सा वाला दर्द हो रहा है। ये रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। शांति जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। बुलाई जल्दी बुलाई। ये तो और मुसीबत हो गई, अब क्या करें? अब तो ये लोग डॉक्टर के पास ले जाकर ही मानेंगे। बेगम क्या हुआ, दर्द ठीक हो गया क्या? भैया हम आप लोगों की बातें सुनने लगे थे, दर्द तो भी बहुत हो रहा है। फिर हो पाएगा भाभी? हो पाएगा सकीना, तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा। मियां जल्दी बुलाइए ना एम्बुलेंस को। कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। एक काम करते हैं, सुनिए, एम्बुलेंस कैंसिल करते हैं, उसमें वक्त लगेगा। हाँ मियां, हाँ मिश्रा भाईजान, एम्बुलेंस रहने दीजिए। अब हम थोड़ा बेहतर सा महसूस कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, एम्बुलेंस कैंसिल। एक काम करते हैं, टैक्सी बुला लेते हैं, वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो हम तत्काल प्रभाव से टैक्सी को बुला लेते हैं। टैक्सी। बेगम क्या हुआ? हम टैक्सी से नहीं जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। हो पाएगा सकीना, हो पाएगा। मिर्जा, हमको लगा टैक्सी में हो जाएगा। मियां हम टैक्सी में नहीं जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। अरे हो पाएगा सकीना, हो पाएगा, समझो बात को, हो पाएगा। और देखो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अरे तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो, टैक्सी बुलाओ। हाँ। सब लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हो और कह रहे हो जाएगा। अरे बिना अस्पताल ले जाए कैसे हो जाएगा? जल्दी बुलाइए ना। हमको लग रहा है टैक्सी में हो जाएगा तो दिक्कत होगी, एम्बुलेंस ही बुला लेते हैं, उसमें सारा सामान रहता है, उसमें हो गया तो हो गया। सकीना कुछ करिए, वरना ये लोग आज आपको अस्पताल ले जाकर ही मानेंगे और वहाँ हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मिश्रा भाईजान, मियां, हमें लगता है एम्बुलेंस बुलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, अब हमारा दर्द ठीक है। कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम? देखिए अभी आप इतनी तकलीफ में थी, हमसे देखा भी नहीं जा रहा था, अगर दोबारा दर्द हो गया तो देखिए एक बार डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। हाँ सकीना, मिर्जा भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या करें, टैक्सी बुला के एम्बुलेंस? नहीं भाईजान, हम अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है हमें कुछ गैस की दिक्कत हो गई थी। अब देखिए ना, भाभी और अम्मी जान इतने दिन से बस हमें खिलाई जा रही है, हमें लगता है गैस हो गई है। जो देखिए गैस हो गई है। भाईजान, मियां आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, हम दिखाते हैं। ये देखिए। हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम तो करवा के ही छोड़ोगे। क्या कर रही हो? अरे सकीना, आपको आराम की जरूरत है, क्या कर रही हो? हाँ भाभी, हम भी तो यही कहना चाहते हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। हम एकदम ठीक हैं, हम डॉक्टर के फिर कभी चले जाएंगे। बेगम पक्का ना? देखिए हमारा दिल नहीं मान रहा है। मियां भी अभी तो हमने दिखाया ना, हम एकदम ठीक हैं। मिर्जा, हमको लग रहा अब नहीं होगा, भाभी को अंदर ले जाओ, आराम करने दो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हो जाएगा। अरे वाह सकीना, तुम्हारे तो मजे हैं। वैसे पता नहीं ऐसे दिन हमारे कब आएंगे। नेक काम में देरी कैसी भाभी? आप मिश्रा भाईजान से बोलिए ना ये बात। अरे चुप करो, हम तो सिर्फ आराम की बात कर रहे हैं, वरना भैया एक बच्चा और पैदा करने की हमारी तो हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत की क्या बात करती हो शांति बिटिया, हिम्मत तो हमारे जमाने में होती थी, 1-2 नहीं, लोग 12-12 बच्चे पैदा करते थे। हाँ वो बात की बात है कि निक्कर खरीदने के भी पैसे ना हो, बच्चे तो पैदा हो ही जाते थे। अम्मी जान, अब जमाना बदल गया है और आजकल के लोग ना फैमिली प्लानिंग से चलते हैं। वो क्या कहते हैं, वो हम 2 हमारे 2, इस बात पर अमल करते हैं। हाँ लो फिर और सुन लो, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद ही इस बात पर अमल नहीं करते, 2 होने के बाद भी तीसरे की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप शांति भाभी, इसलिए हमने तो अपने मियाँ से कह दिया था कि हमें 2 बच्चे ही चाहिए बस। तो फिर ये तीसरा किसके लिए? किसका तीसरा? अरे तुम्हारा और किसका? भूल गई क्या इतनी जल्दी? हम वो कहना चाहते थे भाभी कि आपने कौन सा एक के बाद फुल स्टॉप लगा लिया है, आपके भी तो 3-3 प्रोडक्ट खेल रहे हैं आंगन में, देखिए। अरे वो गुड्डू तो हमारा धोखे से ही हो गया था बस। लेकिन हम और मिश्रा जी भी ना, हम 2 हमारे 2 पे ही विश्वास रखते हैं। है ये क्या 1-2 बच्चों का खेल खेल रही हो? अरे बिटिया,
बच्चे तो खुदा की नेमत होते हैं। अरे हमारा कोई तीसरा बच्चा नहीं आने वाला है, तब भी हमें लोगों को सफाई देनी पड़ रही है उसके लिए। हरी बोल। देखो सकीना बिटिया, हम आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कैसी नन्ही नन्ही जूतियां लेके आए हैं। अरे वाह। लेकिन बाबूजी अभी से इसकी क्या जरूरत थी? अरे कभी तो लानी पड़ती ही ना। वो तब सूर्य प्रकाश जी के चौथे से लौट रहे थे तो रास्ते में हमें दिखी तो हम ले आए। सूर्य प्रकाश, तो ये बच्चे बहुत अच्छे लगते थे ना। बाबूजी देखो ना, हम भी तो सर्दियों के लिए स्वेटर बना रहे हैं। अभी तो शुरू किया है, पर हाँ महीने भर में पूरा हो जाएगा। सर्दियों में तो हो ही जाएगा। हमने कहा ना हमारा भाई होगा और उसका नाम होगा सलमान। और हम भी कह रहे हैं कि हमारी बहन होगी और उसका नाम हम सानिया रखेंगे। खामोश! अरे ये क्या धमाचौकड़ी लगा रखी है आप लोगों ने, सलमान और सानिया। अरे आने दीजिए नए मेहमान को, फिर देखा जाएगा। ये बच्चे भी ना, जब से सुना है ना इन्होंने नए मेहमान के बारे में, तब से इसी तरह दिन रात धमाचौकड़ी मचाए रहते हैं। शांति बिटिया।